किसी ने ठीक ही कहा है कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा क्या है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GR स्टडी में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के 10 ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो पिछले सालों में अनेक प्रकार की सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर 10 में से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। ऑप्शन बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो साथियों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो साथियों, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी है। चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न आपके सामने, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है। तो साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो साथियों, ऑप्शन है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो साथियों, अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य है। चलिए साथियों, तीसरा प्रश्न आपके सामने, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो साथियों, हमारा ऑप्शन है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी संयोग अक्षर, ऑप्शन डी स्वतंत्र ध्वनि। तो साथियों, अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, चौथा प्रश्न आपके सामने, किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो साथियों, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। साथियों, पांचवा प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो साथियों, ऑप्शन है 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक, ऑप्शन डी 334 से 153 तक। तो साथियों, अगर प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 343 से 351 तक। साथियों, छठा प्रश्न आपके सामने, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है। तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो साथियों, हमारा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। तो साथियों, अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है। तो साथियों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, पूर्वी हिंदी। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, हमारा सातवां प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। तो साथियों, ऑप्शन है श्री राधा, ऑप्शन बी विनाश, ऑप्शन सी इतिश्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों, इन 10 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। साथियों, आठवां प्रश्न आपके सामने, नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस बाइक में बूंद बूंद क्या है। तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस बाइक में बूंद बूंद क्या है। तो साथियों, हमारा ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण। साथियों, नवा प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्जित हैं? तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एसएससी जीडी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। तो साथियों, ऑप्शन ए 24 भाषाएं, ऑप्शन बी 22 भाषाएं, ऑप्शन सी 14 भाषाएं, ऑप्शन बी 25 भाषाएं। तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 भाषाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। साथियों, 10वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्जित नहीं है? तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीके का बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो साथियों, ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन सी अंग्रेजी। तो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, ध्यान से देखें, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्जित नहीं है? तो साथियों, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्जित नहीं है। साथियों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 11वां, सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्जा प्रदान किया गया था? तो साथियों, ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी मलयालम। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।